अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। अब जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है इसमें निशानी ये होगी कि एक्शंस इन द फ्यूचर विच विल बी इन प्रोग्रेस। फ्यूचर के अंदर जो हमारा एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा, वो चल रहा होगा। इसे कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर के अंदर किसी चीज का काम का जारी रहना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ये है, he will be watching the match। अब he will be watching, वो देख रहा होगा। अब फ्यूचर के अंदर जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उर्दू सेंस में भी हम समझ सकते हैं कि एक्शन इन प्रोग्रेस होगा। एक्शन इन फ्यूचर विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो अभी काम जारी हालत में होगा, आने वाले दौर में या फ्यूचर में, उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहती हैं। इसकी दूसरी निशानी देखते हैं, एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन। जिस चीज के होने के इम्कानात होते हैं फ्यूचर के अंदर, उसको भी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लेते हैं। मिसाल के तौर पर, पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन जल्द ही आ रहा होगा। अब रहा होगा, रही होगी, फिर वो सेंस पूरी हो रही है और फ्यूचर के अंदर किसी चीज के होने की एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास होती है वो पाई जाएगी। अब दो निशानियां अपने माइंड में रखिएगा कि एक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस होंगे और एक्शन जो है एक्सपेक्टेड टू हैपन होंगे, मतलब कि उनका इम्कान होगा पूरे होने में फ्यूचर के अंदर, आने वाले दौर के अंदर। अब इसके साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और वर्ब हैं वो डिस्कस करते हैं। समझने के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक तो शैल बी और दूसरा विल बी, इन दोनों में से कोई यूज किया जाएगा। या तो विल बी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या शैल बी यूज करेंगे। और मैंने आपसे नीचे डिस्कस भी किया है कि आई और वी अगर ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो रूल के मुताबिक हम शैल बी यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है यू, ही, शी या दे होगा तो हम विल बी यूज करेंगे। और कल मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि शैल को अब बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडर्न राइटर्स हैं वो ज्यादातर शैल को यूज नहीं करते, विल को यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल रूल के मुताबिक ये चीज है, बाकी जो है वो राइटर ने अपने मुताबिक जो है एम्फसाइज के लिए इसको उलट भी कर देते हैं और शैल को उन्होंने यूज कम भी कर दिया है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल किया जाएगा, यू, ही, शी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, इस सब के साथ विल भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है, वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज, हम कॉलेज जा रहे होंगे। अब वी सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, जब फर्स्ट पर्सन आई या वी सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो उसके साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये दो ही चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल बी या विल बी यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। नीचे देखते हैं, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, इनके साथ विल भी आ रहा है। जैसा कि ही विल बी टेकिंग अ मील, वो खाना खा रहा होगा। अब ही के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, एंड पे ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब और रूल्स हेल्पिंग वर्ब लगाने के। अब हमारे पास फॉर्मेशन है जिस फॉर्मेट के तहत हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी करेंगे और सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज भी करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस जो होती हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर दोनों आ जाए, सवालिया भी और मनफी भी, वो और WH फैमिली से बिलोंग करने वाले, जैसा कि व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, इस तरह के जो सेंटेंसेस। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेट। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रे, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। जब सब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर तो आई या वी होगा तो उसके साथ शैल आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट,
डैट, सिंगुलर, प्लूरल या कोई और चीज, तो उसके साथ विल यूज करेंगे। उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, शैल, विल और बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, जैसा कि चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो गया, चिल्ड्रन के लिए विल बी यूज करती हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल में से सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा और बी उसके बाद यूज करना है। यह समझ लें कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। आई सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, शैल और नॉट ऐसे समझ लें, शैल और बी के दरमियान नॉट यूज करेंगे। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। उसके बाद इंटरैक्टिव सेंटेंसेस है हमारे, सवालिया फिक्रे। इसमें हमने ये करना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हम स्टार्ट पे ले जाएंगे। यहां दो तीन मिस्टेक जो बच्चे करेंगे वो भी मैं मेंशन करता हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आ गया, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया, जैसा कि विल शी बी क्लीनिंग द हाउस, क्या वो घर साफ कर रही होगी। अब विल स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद बी यूज किया, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अगर नेगेटिव इंटरैक्टिव इकट्ठे सेंटेंसेस होंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले विल या शैल स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज करना है। चूंकि ये नेगेटिव भी हैं तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है और बी हमारा नॉट के बाद चला जाएगा। विल या शैल स्टार्ट पे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसा कि विल शी नॉट बी बाइंग मैंगोज, क्या वो आम नहीं खरीद रही होगी। तो सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर जो रिमेनिंग हमारे पास बी बचा है विल के साथ वो यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया और ऑब्जेक्ट यूज किया। अब जो WH फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे सेंटेंसेस होंगे, WH फैमिली वाले, उनके लिए हमें सबसे पहले WH वाला when, what, where, why वर्ड लगा लेना है, उसके बाद will या shall में से जो भी लगता हो वो लगा लेना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट, जैसा कि व्हाट विल ही बी। अब देखें विल ही बी, सबसे पहले व्हाट आ गया WH फैमिली वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, फिर ही आ गया और उसके बाद बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग हियर, व्हाट विल ही बी डूइंग हियर, वो यहां क्या कर रहा होगा। अब आपको एक चीज मैं मेंशन करने लगा हूं जो आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, विल और शैल यूज तो कर लेंगे लेकिन विल बी और शैल बी को इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर विल बी नॉट लगा देंगे। जब विल बी नॉट आ जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए विल बी दोनों के दरमियान हमने नॉट लगाना है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, विल शैल और नॉट फिर बी लगाना है। और अगर इंटरैक्टिव होगा तो सिर्फ विल या शैल स्टार्ट पे जाएगा, बी उधर ही रहेगा, मतलब विल या शैल स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगेगा। सारा हमने ये नहीं करना कि विल या शैल स्टार्ट पे साथ बी भी लगा दें और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। इसी तरह नेगेटिव इंटरैक्टिव में भी विल शैल स्टार्ट पे होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर जाके बी आएगा। और इसी तरह WH फैमिली वाले भी विल शैल अगर इधर आ रहा है, बाद में सब्जेक्ट आएगा और बी उसके बाद आएगा। ये आपने माइंड में रखना है ताकि मिस्टेक्स ना हो सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।